हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम एज इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, जो कि डेविड ईस्टन ने दिया था। इसको हम ये भी कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, ये है मोटा मोटा टॉपिक। इसको लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, और चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होते हैं, उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डेविड ईस्टन के हिसाब से इनपुट्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ इनपुट्स। डेविड ईस्टन with the help of illustration, मतलब example of a sugar mill which requires sugarcane, electricity, oil, water, etc. as a raw material for its operational process presents the case of political system। तो उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल किया था, एक शुगर मिल के हिसाब से एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी कि जैसे शुगर मिल को ये शुगर केन चाहिए होती है, गन्ना चाहिए होता है, और इलेक्ट्रिसिटी या ऑयल या वाटर चाहिए होता है एज अ रॉ मटेरियल ऑपरेशन करने के लिए, तो वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम को भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं ऑपरेशन करने के लिए, काम करने के लिए, ऑपरेशनल होने के लिए। इनपुट्स acts as the requisites or raw material in the functioning of the political system। तो political system को काम करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट्स चाहिए, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, तभी काम कर पाएगा ना। तो वो क्या कहते थे, डेविड ईस्टन क्लासिफाइज द इनपुट्स इनटू टू कैटेगरीज, ए इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स एंड इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स। Every individual expects the fulfillment of some of his demands from the political system, which he calls inputs in the form of demands। तो वो कहते थे कि हर एक इंडिविजुअल का पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी ये डिमांड्स पूरी करे पॉलिटिकल सिस्टम, तो उनको वो कहते थे इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स। These demands may be of four types। कौन कौन से? नंबर वन, डिमांड फॉर द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब every individual expects that political system should ensure reasonable wages, fixed hours of work, educational opportunities, recreational facilities, promotion of means of transport, etc। तो उनका ये मानना था कि हर एक इंडिविजुअल ये एक्सपेक्ट करता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे वो ये डिमांड कर सकते हैं कि उनको रीजनेबल वेजेस मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, उनका फिक्स्ड आवर्स हो काम करने के, ये नहीं कि लगातार काम करवाई जा रहे हैं, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिले। ये सारे के सारे काम कौन देगा उनको? पॉलिटिकल सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है। डेविड ईस्टन कॉल्स देम डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डेविड ईस्टन ने ये कहा था कि इन डिमांड्स को हम एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं, कि सरकार या फिर मतलब पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट करता है, ये भी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है एक अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम में। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिमांड फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, एवरी इंडिविजुअल डिमांड्स दैट political system should make rules for the safety of human life to regulate marriages, divorces, public health, sanitation, etc। तो जो भी इंडिविजुअल है वो क्या मांगता है पॉलिटिकल सिस्टम से? वो मांगता है कि जो बिहेवियर है वो रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इसका मतलब कि जो सोशल लाइफ इंडिविजुअल जी रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम से डिमांड करता है कि उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, ताकि जो एनार्की ना फैल जाए, ताकि क्योस ना फैल जाए। तो उसके लिए वो डिमांड करता है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको सेफली रखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, रेगुलेट करे कि मैरिजेस कैसे होंगी, डिवोर्सेस कैसे होंगे, पब्लिक हेल्थ कैसे रहेगी, सैनिटेशन कैसे रहेगी, या जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। थर्ड पॉइंट में डिमांड फॉर पार्टीशन इन पॉलिटिकल सिस्टम। द पीपल डिमांड फॉर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम सच एज राइट टू वोट, राइट टू पब्लिक और गवर्नमेंट सर्विसेज, और राइट टू पेटिशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एटसेट्रा। तो पॉलिटिकल सिस्टम से लोग ये भी इंडिविजुअल ये भी डिमांड करता है कि वो भी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके थ्रू राइट टू वोट, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ले सके, या राइट टू पेटिशन, उसको प्रोसेशन या पेटिशन करने की जो राइट होना चाहिए, और वो एसोसिएशंस बना सके। समझ की बात? ये सारे राइट्स होने चाहिए, वो ये डिमांड करता है। एंड फोर्थ डिमांड आ जाती है डिमांड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। डेविड ईस्टन इंक्लूड्स इन इट डिमांड फॉर कम्युनिकेशन, information, framing of ideology, seeking decision making, information from
एलिट्स एटसेट्रा। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल सिस्टम से ये डिमांड्स भी करते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो आइडियोलॉजीज को फ्रेम करने की छूट होनी चाहिए, या फिर जो डिसीजन मेकिंग है वो करने की जो है आज़ादी होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलिट्स, जो भी एलिट्स हैं जो जो पॉलिटिकल सिस्टम को रन कर रहे हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन पाने की पूरी जो है वो सहूलियत या फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट्स। तो डिमांड्स के बाद जो दूसरा था इनपुट्स, वो आ जाता है सपोर्ट्स। ठीक है, डेविड ईस्टन इज ऑफ द व्यू दैट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स, इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट इज आर ऑल्सो नेसेसरी। वो कहते हैं अगर पॉलिटिकल सिस्टम को स्मूथली चलना है तो सिर्फ जो इनपुट्स जो ऊपर मैंने डिस्कस की डिमांड्स की फॉर्म में, वो ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट भी होनी चाहिए। कैसे? they provide capabilities of the political system to meet the challenges of challenge of demands। तो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो जो डिमांड्स है उसको चैलेंज कर पाए, उसको देख पाए अच्छे से। ठीक है, दे मे बी ऑफ 4 टाइप्स। जैसे सबसे पहला मटेरियल सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल सपोर्ट के लिए क्या करेगी? जैसे पेमेंट ऑफ टैक्सेस, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, रिक्रूटमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विसेज एटसेट्रा आर कवर्ड अंडर द मटेरियल सपोर्ट। तो जब भी पॉलिटिकल सिस्टम को रन करना है तो मटेरियल सपोर्ट तो चाहिए ही। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस करनी पड़ेंगी, हमें पॉलिटिकल सिस्टम में सरकार को टैक्सेस देने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, जो भी हमारी पब्लिक ड्यूटी उसको निभाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट, अगर मिलिट्री सर्विसेज में रिक्रूटमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। और ये सारी की सारी चीजें करेंगे तभी मटेरियल सपोर्ट जाएगी, उसके बगैर तो पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ओबीडियंस सपोर्ट। अगर हमें ये सारी चीजें डिमांड्स चाहिए तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो सरकार बनाएगी उसको ओबे भी तो करना है ना। ओबीडियंस ऑफ लॉज framed by the political system for the purpose of regularization of public life are known as input support। तो वो ये कहते हैं कि इनपुट सपोर्ट में जो भी सरकार या पॉलिटिकल सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा वो मानने पड़ेंगे। अगर मानने नहीं मानेंगे तो क्योस फैल जाएगा। तो सरकार हमसे ये भी तो एक्सपेक्ट करती है ना, पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपेक्ट करता है कि हमें ये ओबीडियंस होनी चाहिए। तो डेविड ईस्टन का भी यही मानना था कि ओबीडियंस भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। In the category of participatory support, David Easton includes voting, taking part in the political debate and discussion etc। तो उन्होंने कहा था पार्टिसिपेटरी सपोर्ट का मतलब है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, वोट डालो और डिबेट्स वगैरह करो, डिस्कशन करो। इसका भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अटेंशन एंड रिस्पेक्ट सपोर्ट। The attention and respect support means attention and respect for public information, public authority and formal ceremonies। तो हमें attention देनी चाहिए जो भी पब्लिक अथॉरिटी है और पब्लिक सेरेमनीज है उनके लिए, और रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट करनी चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम के जितने भी जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक अथॉरिटीज है उनकी। ठीक है, फिर डेविड ईस्टन क्या कहते थे? डेविड ईस्टन फर्दर स्टेट्स दैट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द एलिट्स operating in it will have to seek support from other systems as well from the people for the effective implementations of demand। तो ये कहते थे कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से चलना है तो पॉलिटिकल सिस्टम को जो है सपोर्ट चाहिए होगी। डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, बाकी जो पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा जो बाकी सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, उन सब की सपोर्ट चाहिए होगी, तभी वो अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है इन सारी डिमांड्स की। ठीक है, अब आ जाता है कन्वर्जन प्रोसेस क्या है, जो कैसे कन्वर्ट करते हैं इनपुट को आउटपुट में। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज फर्निश्ड with input demands and input support as its raw material which it converts into discussions or policies in the form of outputs, and this whole process is called conversion process। तो डेविड ईस्टन का मानना था कि हर एक सोसाइटी में इनपुट्स जो होती हैं उनको कन्वर्ट करके आउटपुट बना दिया जाता है। इनपुट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, या जो ऊपर मैंने डिमांड्स बताई हैं, जो एलमंड ने बताई थी। तो इनपुट्स के हिसाब से उसका जो आउटपुट में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको, उस सारे के सारे प्रोसेस को कन्वर्जन प्रोसेस कहा गया है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कन्वर्ट एवरी इनपुट इनटू आउटपुट। सारी की सारी इनपुट्स को या डिमांड्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना मुश्किल है। इट डिपेंड्स अपॉन the efficiency and resources of the political system to convert the inputs into output। अब कितना political system जो है efficient होगा और resourceful होगा, इस पे डिपेंड करता है कि कितने inputs को वो outputs में जो है convert कर सकता है। That is why all demands presented or represented
to the political system by the people are not accepted. अगर सारी की सारी डिमांड्स को पूरा करने लगे फिर तो सिस्टम ही बैठ जाएगा। तो सारी की सारी डिमांड्स को जो है पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ को करता है एज अ इनपुट और फिर आउटपुट बना देता है। अब आउटपुट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, डेविड ईस्टन क्या कहते थे उसके बारे में वो बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, द डिसीजंस और पॉलिसीज विच आर मेड कीपिंग इन व्यू द इनपुट डिमांड एंड इनपुट सपोर्ट आर कॉल्ड आउटपुट बाय डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन का ये मानना था कि जो भी डिसीजन या पॉलिसीज बनाई जाती है कीपिंग इन व्यू द इनपुट्स डिमांड, जो लोग इनपुट्स की डिमांड कर रहे हैं उनको देख के जो भी पॉलिसीज सरकार बनाती है उसे आउटपुट कहते हैं। These decisions may be favorable और unfavorable in respect of demands। तो जो भी डिमांड्स थी उनके हिसाब से ये फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। मच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से उनको कन्वर्ट करता है और उसकी नेचर क्या है। आउटपुट्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, आउटपुट जो है फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1, एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या आ जाता है, द आउटपुट्स मे बी और मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स। तो जो एक्सट्रैक्शन है, क्या पता जो डिमांड थी उस हिसाब से आउटपुट नहीं आए, उस हिसाब से सरकार के या पॉलिटिकल सिस्टम के डिसीजन मेकिंग ना आए। ऑल द डिमांड्स विच वी पुट बिफोर द पॉलिटिकल सिस्टम आर सेल्डम फुलफिल्ड। तो जो भी आप सरकार के आगे या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के आगे डिमांड रखते हो सारी की सारी थोड़ी ना फुलफिल होती हैं। समटाइम्स the political system makes certain decisions which are absolutely inconsistent to the demands of the people। कभी कभी पॉलिटिकल सिस्टम के आगे ऐसी डिमांड्स रखी जाती हैं जो वो पूरी नहीं करते, और कभी कभी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे डिसीजंस ले लेती है, ऐसे आउटपुट बना देती है जो कि लोगों के किसी काम के नहीं होते और जो डिमांड से जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब डिमांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। बट सिंस द पॉलिटिकल सिस्टम हैज द लेजिटिमेट कोर्सिव पावर या कोर्सिव अथॉरिटी, इट कैन गेट सच डिसीजंस ओबेड। तो क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के पास लेजिटिमेट पावर है, कोर्शन की पावर है, तो कभी कभी जो लोगों की डिमांड्स कुछ और होती है और सरकारें कुछ और करवा देती हैं, समझ के बाद। तो क्योंकि उनके पास पावर है वो कर सकते हैं ये काम। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, द सेकंड फॉर्म ऑफ आउटपुट इज टू रेगुलेट द बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। इट इज ऑलवेज एसेंशियल टू मेक सम रूल्स and regulations to regulate the behavior of the people living in the organized society। तो जो भी organized society में लोग रहते हैं उनके लिए कुछ rules regulation बनाने जरूरी हैं, नहीं तो chaos फैल जाएगा। In case this is not done, the situation of anarchy and might is right is going to prevail। अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो अनार्की फैल सकती है और जो माइट इज राइट के जिसके जोर है वो अपना मनमर्जी करे, इस टाइप का रूल फैल सकता है। सो द पॉलिटिकल सिस्टम मेक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो पॉलिटिकल सिस्टम एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बनाता है ताकि जो सोसाइटी है वो अच्छे से चलती रहे, पॉलिटिकल सिस्टम में डिस्टर्बेंस ना फैले। एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम वांट्स टू प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज टू इट्स पीपल and wants to meet their needs of food, clothing and shelter। मैंने shelter लिखना था, shelter लिख दिया, shelter, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हो कि हर एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस हिसाब से जो है आउटपुट देता है, मतलब इस हिसाब से जो रॉ मटेरियल या इनपुट्स को कन्वर्ट करके आउटपुट बनाता है, इस हिसाब से जो एलोकेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि लोगों की जो रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। इन दीज डेज द स्टेट which provides wide range of social services is considered good। तो आजकल के ज़माने में वो स्टेट्स जो वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज, वेलफेयर का काम करती हैं, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सोसाइटी के लिए, उनको अच्छा माना जाता है। डेविड ईस्टन कॉल्स दिस आउटपुट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एज द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस सिस्टम को जो डेविड ईस्टन है उन्होंने जो एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहा था कि सरकार किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट करती है ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है सिम्बॉलिक आउटपुट। Every political system is based on some special ideology and values which are expressed by the political system with the display of symbols, declaration of policies, interests, etc। वो कहते थे कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ ना कुछ स्पेशल आइडियोलॉजी होती है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम दिखाता है, और पॉलिटिकल सिस्टम दिखा सकता है बाय सिंबल्स या डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज या इंटरेस्ट के पर्टिकुलर सिस्टम में ये पर्टिकुलर चीजें जो है सरकार फेवर करती है और बाकी चीजें जो है सरकार फेवर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, वी read lines written on buses and trucks etc that India is one thou religions are many। तो अगर ये दिखाता है कि इंडिया जो है पूरा वन है और रिलीजन्स काफी ज्यादा है, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस टाइप की दिखाता है, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या सोचता है।
पॉलिटिक्स क्या सोचती है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो क्या सोचती है। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम को रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट जो रन कर रही है, उसके जो विचार हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी है, वो सिंबल के तौर पे, आउटपुट के तौर पे बाहर निकल के आती है। द पॉलिटिकल सिस्टम demands from the people the affirmation of these values, and David Easton gives them the name of symbolic output to this function of the political system. तो ये जो लोग हैं उनकी एफर्मेशन और उनकी जो वैल्यूज हैं इसमें डाली गई हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का ये भी एक मेन फंक्शन है कि वो बाहर निकल के सामने जो उसके जो सिंबल्स या डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज आती हैं वो भी दिखाती हैं कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। अब इसको डायग्राम की फॉर्म में जो इनपुट्स हैं वो डिमांड्स एंड सपोर्ट्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। पॉलिटिकल सिस्टम इनको क्या करता है, इनको कन्वर्जन प्रोसेस में डालता है और डालने के बाद डिसीजन एंड पॉलिसीज आती हैं। तो डिसीजन एंड पॉलिसीज क्या है, आउटपुट। अब ये आउटपुट की फीडबैक जाएगी। फीडबैक कौन देगा, लोग देंगे। अगर लोग अच्छी फीडबैक देंगे तो फिर से वही पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहेगा, और अगर फीडबैक अच्छी नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस होंगे या कुछ ना कुछ होगा। अगर इलेक्शंस वगैरह नहीं होते तो रिवोल्ट वगैरह भी हो सकते हैं, समझिए बात। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था जो डेविड ईस्टन ने बताया था। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एलमंड ने क्या बताया था, ठीक है। तो कभी कभी बोलते बोलते कोई वर्ड कोई ऊपर नीचे हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आप उस चीज का बुरा नहीं मानते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था पॉलिटिकल सिस्टम, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।